हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और उस पर बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कैसे होता है। डी बाई डी एक्स जो होता है वो बताता है कि हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब यहां पर ना कोई चीज लिखी होगी जो कि फंक्शन ऑफ एक्स होगा, मतलब एक्स का कोई ना कोई फंक्शन होगा, उसके टर्म्स में लिखा होगा, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यहाँ। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसे y बोलता हूं, ठीक है, y इज सम फंक्शन ऑफ x, तो बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे y डैश भी बोलते हैं हम। ठीक है, कभी कभी इसे y1 भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी नोटेशन पता होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x, या y डैश बोल दो या y1 बोल दो। ठीक है, वन बोलने का मतलब ये कि एक बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा लिखा है कि मान लो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी डिफरेंशिएट किया था उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया, तो ये कंबाइन करके इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये एक तरह से इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट किया था। इसको या तो ये बोल दो, या फिर इसे y डबल डैश बोल दो, या फिर इसे y2 बोल दो। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे 3 बार भी कर सकते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, y ट्रिपल डैश बोल दो, y3 बोल दो, मतलब वो तो उसके बाद तो कोई सेंस नहीं है, बट ये सेंस मतलब ये ऐसे चलता रह सकता है। तो बेसिक नोटेशन क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ बेसिक रूल्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, क्या होगा, पावर हो जाएगी डाउन एन। ठीक है, ये पावर उतर जाएगी नीचे और एक पावर को लेस कर दो, मतलब एन है ना, तो एक्स की पावर लिख दो एन माइनस 1। ठीक है, तो इसको लर्न इस तरह से किया जाता है कि पावर को ले आओ नीचे और एक पावर को कर दो कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन हो गया। और क्या फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ई क्या है, ई होता है यूलर्स कांस्टेंट। जैसे पाई कांस्टेंट है वैसे यूलर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई 3.14 होता है, ये 2.7 के आसपास होता है। फिलहाल बस इसमें तुम्हें इतना बताना चाहिए, ई मतलब मैथ्स के अंदर जो ई है वो एक फिक्स नंबर है, जैसे पाई एक फिक्स नंबर है वैसे ई एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट ही है। फिर करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो ई नहीं है, ए की पावर एक्स है, ए इज एनी नंबर। ठीक है, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, कुछ भी हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए। देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कर लेते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है। ठीक है, ये सारी चीजें स्टैंडर्डली अभी तुम्हें एक्सेप्ट करके चलनी है। ठीक है, आया कैसे वो अभी निकालने का पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको तो यूज करना है हमें। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो लॉग बेस में कुछ नंबर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बेस में कोई नंबर लिखा है ए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बेस 3x, बेस 5x, कुछ भी लिखा है। दिस इज ऑल्सो 1 बाय एक्स, लेकिन इसमें लॉग ए कहाँ जाता है, डिवाइड। ठीक है,
अपॉन लॉग। शायद कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है, हो सकता है कहीं आ जाए। एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे कभी कभी ना, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के पॉइंट से जरा सा क्वेश्चन में बस ये बेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ नया ही हो जाएगा। नया कुछ नहीं होगा, बस लॉग का फैक्टर आ जाएगा। और वो लॉग का फैक्टर भी अगर थोड़ा सा लॉग आता हो ना, तो वो भी समझ में आता है कि वो हुआ कैसे, ठीक है। तो जब लॉग की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वहां पे थोड़ा सा अलग से उसको देख लेंगे। अच्छा ये हो गया, लॉग हो गया। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ गलत हो गया, यहाँ नेगेटिव आ जाता है, ध्यान रखना है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है। टैन का सेक स्क्वायर, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। टेबल बड़ी बनेगी और भी है सब रूल्स से। कॉट हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कर लेते हैं। सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। और कोसेक एक्स का भी ऐसे ही हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट, ठीक है। डन है यहाँ तक। नेगेटिव ना हाईलाइट कर लेते हैं, जिनमें नेगेटिव है उनको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये सब तो हो गया। मान लो अगर जरूरी नहीं है एक्स हो, मान लो अगर एक्स नहीं है तो, मतलब अगर कोई नंबर है सिंपल, ठीक है, 5 10 100 कुछ भी है, मतलब कोई कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 वेयर, यार ऐसे लिख देता हूं, k इज कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ अगर कांस्टेंट प्रेजेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट। चल अभी इतने रूल बहुत है, आई थिंक इससे क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम्हारे मोस्ट ऑफ द, ठीक है। अगर कोई रूल्स आएंगे तो वो यहीं ऐड अप कर लेंगे बाद में, ठीक। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज y की पावर, y इज x की पावर 5, ठीक है। तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि d बाई डी एक्स करना है x की पावर 5 का। तो ये x की पावर n जैसा लग रहा है रूल, उसमें क्या करते थे हम, पावर लेके आते थे डाउन, और x की पावर 1 को, मतलब 5 है उसको एक कम कर दो, मतलब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 x की पावर 4, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर वेरिएबल जो है वो नीचे है और पावर है, पावर को डाउन लेके आओ, पावर को एक कम भी कर दो। इसको देखते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है वाई का, वाई क्या है 3x स्क्वायर, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि मैंने बोला था कि सिर्फ अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, तो अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है ना तो इसे छोड़ देना, छोड़ देना मतलब बाहर ले लो, ठीक है। डी बाई डी एक्स तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएट किसको करना है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, 3 को बस लिखे रहने दो। एक्स स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जैसे पहले किया था, पावर को लेके आओगे डाउन और एक पावर कर दोगे कम, तो क्या बन जाएगा, ये 2 नीचे आएगा तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 विच इज 1,
ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे पता है मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हें आता है तो तुम क्विकली मतलब बस इसको आंसर चेक करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट, अब की बार क्या है, बहुत सारा मतलब फंक्शन जो है उसमें बहुत सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिए, तो डिफरेंशिएशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अबाउट स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अबाउट स्प्लिट कर दो, मतलब इसको डिफरेंशिएट अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो। तो चलो अब डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर डाउन लेके आओ 3 और एक पावर कम कर दो तो एक्स स्क्वायर होगा। सेम चीज इसमें, पावर लेके आओ डाउन 2, एक कम होगा एक्स की पावर 1। अच्छा हाँ, इसको देख लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, 1 डाउन आएगा, एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो आगे से ध्यान रखना डी बाई डी एक्स एक्स का 1 ही होता है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ये सब डायरेक्ट कहेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1। और पाई क्या है, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी। डन है, तो क्या सीखा इसमें हमने कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसे छोड़ दो, बाकी चीज को डिफरेंशिएट कर लो। और डिफरेंशिएशन हम प्लस माइनस के अबाउट स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो और जो रिजल्ट है उसे ऐड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली कर लो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, और रूट, प्रोडक्ट रूट। देखो मैंने ये तो बोला था कि डिफरेंशिएशन तुम प्लस या माइनस के अबाउट तो स्प्लिट कर सकते हो, मतलब अलग अलग कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मल्टीप्लाई के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हैं, जैसे मान लो मैंने दिया u और v, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ x है ये, तो ये नहीं कर सकता कि इनका डिफरेंशिएशन u डैश v डैश हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक बार एक को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को u डैश, ठीक है, v को रखो एज इट इज, सेकंड फंक्शन को एज इट इज, प्लस अब की बार उल्टा कर दो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इसको ऐसे याद रखा जाता है। ठीक है, चाहो तो एज अ रूल जैसे लिखा है वैसे याद कर लो कि यू वी का डैश क्या होता है, यू डैश वी प्लस वी डैश यू। हम ऐसे याद रखते हैं, एक बार एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज, फिर दूसरी बार दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। आ जाओ, प्रोडक्ट रूल दो या दो से ज्यादा फंक्शन पे भी लग सकता है, 3 पे भी लग सकता है। तो 3 के लिए ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। एक बार में एक ही डिफरेंशिएट होगा, मतलब पहली बार में मैंने यू डिफरेंशिएट किया, वी डब्ल्यू को एज इट इज रखा, फिर सेकंड टाइम पे v को डिफरेंशिएट करा, u w को एज इट इज रखा, थर्ड टाइम पे मैंने w को डिफरेंशिएट किया तो u और v को एज इट इज किया, मतलब जो डिफरेंशिएट हुआ बाकी दोनों को रख दो एज इट इज। ठीक है, अब लिखना चाहे तो 4 के लिए भी लिख सकते हैं ये, पर उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, एक बार आइडिया क्लियर है तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है, बट इवन क्वेश्चन बनते भी नहीं है उस पर, 3 से ज्यादा पे क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, लगा के देखते हैं वैसे क्वेश्चन के ऊपर ना। चलो, अगेन वो डैश डिफरेंशिएशन को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जरूरी नहीं है हर बार डी बाई डी एक्स लिखे। प्लस अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि डैश ही यूज करो, बेटर रहेगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये हमारा u है, ये हमारा v है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई हुई ध्यान रखना हमेशा u भी लगना ही लगना है। तो एक बार करेंगे x को डिफरेंशिएट, डैश लगाया, ठीक है, साइन x एज इट इज, प्लस अगली बार साइन x को करो डिफरेंशिएट, x को रखो एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा था 1 होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, और इनटू, ध्यान रखना ये cos x ऐसे, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस x cos x। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिख रहा है मेरे को एक्स क्यूब है, लेकिन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। मैंने अपॉन के लिए तो कोई रूल नहीं बताया, और ऐसा कर नहीं सकते कि डिफरेंशिएशन ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन मुझे ये पता है साइन बाय कॉस को तो मैं टैन लिख सकता हूं ना, तो क्वेश्चन को यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट करना। तो आई एम राइटिंग दिस एज एक्स क्यूब टैन एक्स का डिफरेंशिएशन। और अब आराम से दिख रहा है यूवी, ये मेरा u है, ये मेरा v है। पहले u को करो डिफरेंशिएट, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन tan x एज इट इज, प्लस फिर tan x को करो डिफरेंशिएट एक्स क्यूब एज इट इज। क्यूब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आएगी 3,
एक पावर कम कर दो तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखना है तो ये कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहां से बाहर निकाल लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 tan x प्लस x sec स्क्वायर x। इतना बहुत है अगर कॉमन निकाल के करा हो तो, वरना तो ये स्टेप भी ओके है, यहाँ इसको भी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। डिफरेंशिएट तो हो ही गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो ये चीज समझनी है कि डिफरेंशिएशन है और यहां पर मुझे दिख रही है एक तो ये पूरी टर्म है, फिर एक ये पूरी टर्म है और ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूवी यूवी लग सकता है, लेकिन पहले तो एडिशन है यहाँ पे। तो क्यों ना मैं डिफरेंशिएशन को पहले दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, e की पावर x साइन x, एक तो मुझे ये डिफरेंशिएट करना है, प्लस x की पावर n cos x, एक मुझे ये डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इस पे uv लगेगा अलग, इस पे uv लगेगा अलग, प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हवा में कर देता हूँ। ठीक है, अब मतलब मैं लिख नहीं रहा उस चीज को कि पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया सेकंड को एज इट इज, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब u का डिफरेंशिएशन, u डैश भी है ना, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, साइन x एज इट इज। फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x, और अब की बार e की पावर x एज इट इज, प्लस x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आ जाएगी डाउन, n एक पावर कर दो कम, x की पावर n माइनस 1, ये हुआ u का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज cos x, प्लस अब की बार उल्टा कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, और u एज इट इज, ठीक है, v डैश u ना, तो x की पावर n। अब थोड़ा बहुत रिजल्ट अगर मैनिपुलेट करना है तो ये दिख रहा है कि इन दोनों में e की पावर x कॉमन है, वो ले लो, और इन दोनों में x की पावर n माइनस 1 निकाला जा सकता है, वो ले लो। ठीक है, तो e की पावर x कॉमन लिया, ये आया साइन x प्लस कॉस x, प्लस इसमें अगर हम देखें तो इसमें आएगा x की पावर n माइनस 1 कॉमन, n cos x। ठीक है, माइनस इसमें से जब x की पावर n माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो एक x बच जाएगा, माइनस x साइन x। ठीक है, चलो डन है। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब इसमें भी ऐसा कर सकते हैं कि इसे पहले मल्टीप्लाई कर लें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि e की पावर x को इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर यूवी यूवी दो बार लगाएं, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूवी। ठीक है, कि ये मेरा पूरा u और ये पूरा मेरा v है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा स्टेप लिख के दिखा देता हूँ आराम से। पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन x प्लस लॉग x एज इट इज, प्लस अगली बार उल्टा करेंगे, x प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन और e की पावर x एज इट इज। e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही रहेगा, x प्लस लॉग x रहेगा, प्लस x प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस लॉग x का 1 बाय x। ठीक है, और e की पावर x एज इट इज। ज्यादा e की पावर x कॉमन ले लो, दोनों में ही है, फिर से ये भी e की पावर x है, ये भी e की पावर x है, e की पावर x कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस 1 बाय x। ठीक है, यही बनेगा। फाइनली यू वी डब्ल्यू 3 आ गया ना मल्टीप्लाई में, इसको देखते हैं। यू वी डब्ल्यू तीन चीजें हैं मल्टीप्लाई में, एक्स क्यूब है, ई की पावर एक्स है, साइन एक्स। तो क्या करोगे, एक टाइम पे एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों एज इट इज। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज। फिर क्या करोगे,
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब और साइन एक्स एज इट इज। फिर लास्टली साइन एक्स को करो डिफरेंशिएट, ई की पावर एक्स एक्स क्यूब एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², ई की पावर एक्स साइन एक्स, प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x e की पावर x x क्यूब। ठीक है, अगेन e की पावर x तो सब में दिख ही रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, बाहर निकाल लो। और एक्स स्क्वायर ही कॉमन है, वैसे तो लेना चाहो तो ले सकते हो इफ यू वांट, तो एक्स स्क्वायर को भी निकाल सकते हो इनमें से कॉमन। ठीक है, एक्स स्क्वायर को बोल रहा हूँ निकालने के लिए, तो एक्स बचेगा अंदर एक्स क्यूब वाले फैक्टर में, एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब ज़्यादा ज़्यादा इन दोनों को भी कॉमन लेना है तो ले लो, एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, बट ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि का आंसर कितना और सिंप्लीफाई करना। यूजुअली क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के नहीं होते, या तो वो प्रूविंग या एमसीक्यू फॉर्म में होता तो ऑप्शन ही मिल जाता है, या वो प्रूविंग के होता तो और क्लियरिफाइड हो जाता है। ठीक है, एक और है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, उससे करने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ और लॉग के बारे में थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ठीक है, मैथ्स के लॉग में ना थोड़ा सा इश्यू है जो सीबीएसई यूज करता है। देखो, बेस अगर ए लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमारे पास रूल है ही। लेकिन अगर बेस नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या होता है कि बेस ई है। और कभी कभी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स इसको अवॉइड करने के लिए कि ये लॉग बेस में क्या है, तो वो ln लिखती है। ठीक है, तो कल को ln x लिखा हो तो मतलब वो log x ही है, मैथ्स वाला हमारा नॉर्मल, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। या कल को log बेस e भी देख लो तो वो भी log x ही है, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है। ठीक है, ये क्लैरिफाइड रखना। रीजन ये है कि केमिस्ट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड लॉग कंसीडर होता है उसका बेस 10 होता है। ठीक है, मैथ्स में स्टैंडर्ड बेस ई होता है। यहाँ पे बेस अगर कुछ नहीं लिखा मतलब ई है। केमिस्ट्री के अंदर अगर लॉग लिखा है, जैसे मान लो लॉग 10 लिखा है, तो यहाँ पर बेस में क्या चल रहा होगा, 10 चल रहा होगा, स्टैंडर्ड है उनका ये। ठीक है, मैथ्स में ई चलता है। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है, कुछ लॉग की जो जरूरत पड़ेगी तुम्हें। एक तो है कि ई की पावर लॉग एक्स जो है वो एक्स हो जाता है, मतलब ऐसे समझ लो ई की पावर में कभी लॉग दिख जाए तो इन दोनों को कैंसिल कर देना, सिर्फ बचेगा क्या, एक्स बचेगा, ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, अच्छा, लॉग एक्स की पावर एन क्या होगा, पावर नीचे उतार सकते हो तुम लॉग से। ठीक है, मतलब लॉग के अंदर जो भी लिखा है उसकी कुछ पावर है तो तुम पावर नीचे उतार सकते हो, तो ये हो जाएगा एन लॉग एक्स। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि ये कैंसिल हो सकता है, ये नीचे उतर सकती है पावर। लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी। मतलब ऐड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में लिख दो सिंगल लॉग बना के, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सिंगल लॉग बना के डिवाइड में कर दो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम उसमें करते थे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई में ऐड करते थे ना हम, यहाँ पे उल्टा है, ऐड में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम भाई, ये यू भी डब्ल्यू ही तो है, ये भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना होता है इसका आंसर। पहले एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट करते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 log बेस ए एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स एज इट इज, प्लस अब log बेस ए एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, वो हो जाएगा 1/x log ए। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, x की पावर n और e की पावर x, प्लस लास्ट में क्या आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो कि e की पावर x ही होता है, x की पावर n एज इट इज log बेस ए एक्स एज इट इज। ठीक है, कॉमन कॉमन लेके मतलब सेट वेट करना तो थोड़ा बहुत देख लेना, डिफरेंशिएट हो चुका है ये। ठीक है, एक बार एक डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों एज इट इज, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करो, बाकी बचे हुए दोनों एज इट इज, थर्ड को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट टू एज इट इज। ठीक है, सिंपल इनफ यहां तक, इजी सा ही रहा है अभी तक तो। चलो, कोशिएंट रूल। ठीक है, कोशिएंट रूल क्या है हमारा, u बाई बी। मतलब मान लो अगर डिवीजन में तुम्हें डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करोगे,
ठीक है, मतलब x sin x दिया था, मान लो x अपॉन sin x दे दिया, तो उसका भी रूल है, ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि अगर दो चीजें हैं x बाय sin x, तो ये नहीं है कि x का डिफरेंशिएशन कर दिया 1 और sin x का कर दिया cos x, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट का रूल है वैसे डिवीजन का भी रूल है या क्वोशिएंट रूल है। u बाई वी का डैश जो करना है, तो नीचे क्या आता है वी स्क्वायर, ऊपर u डैश वी माइनस वी डैश यू। अब तुम्हें लगेगा ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, तो अगर इसे uv से कंपेयर करोगे ना, तो uv क्या था हमारा, u डैश वी प्लस वी डैश यू। तो बस ध्यान से देखो, इस प्लस की जगह माइनस ही तो आया है, यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस ही तो डाला है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर करना है, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ना बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना जैसे प्रोडक्ट रूल था उसमें प्लस करते थे, यहाँ माइनस कर देना। बट ऑर्डर ध्यान रखना, प्लस में मैटर नहीं करता, माइनस में मैटर करता है, इसलिए पहले u को ही डिफरेंशिएट करना, u डैश वी माइनस वी डैश यू। पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा। करना वैसे ही है, एक बार एक को डिफरेंशिएट करो दूसरा एज इट इज, माइनस दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहला एज इट इज। ठीक है, तो उससे रिलेट करके करोगे तो इट विल बी इजी। ठीक है, क्वेश्चन टू लगा के देखते हैं, लगा के ज्यादा समझ में आता है क्वेश्चन ना। सेम u बाई वी है, तो क्या करें, डिनोमिनेटर का तो कर दो स्क्वायर, उसको तो कुछ नहीं करना, और खोलना मत कभी भी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर खोल मत देना, क्योंकि कोई फायदा तो होना नहीं, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। क्या पता ये बाद में कहीं ऊपर सॉल्व वॉल्व करके ना, हो सकता है कि न्यूमरेटर में भी अगर 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो वो इससे कैंसिल हो पाए थोड़ा सा। ठीक है, तो वी स्क्वायर कर दिया। अब करो u डैश वी, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज माइनस, उल्टा कर दो अब, 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और e की पावर x एज इट इज। बस तो सेम ही है, प्रीटी मच प्रोडक्ट रूल जैसा ही है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा e की पावर x। एक सेकंड रुकना, हाँ किया था ना, ठीक है, हाँ तो ठीक है, एडिशन बीच में कर सकते हैं ऐसे, 1 प्लस साइन एक्स का, ठीक है। अगेन इसमें ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, e की पावर x ही फिर से कॉमन है, वही निकाल लो बाहर। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन में e की पावर x वाला होता है ना, e की पावर x हमेशा कॉमन निकल ही आता है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, u बाई वी, इस बार भयंकर लग रहा है थोड़ा सा देखने में, ट्रिको ट्रिको बहुत सारी होगी। ठीक है, तो डरने की बात तो है नहीं, आराम से, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर का तो कर दो स्क्वायर और खोलना नहीं है उसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर प्रोडक्ट रूल जैसा लगाना है, यू डैश वी माइनस वी डैश यू, बस प्लस की जगह माइनस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा u है, इसको करा डिफरेंशिएट, दूसरा v एज इट इज, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज माइनस, उल्टा कर दो अब, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करो डिफरेंशिएशन और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएट, पहले इसे करो डिफरेंशिएट आराम से, हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि आराम से देख पाओ। ठीक है, जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, इनटू यहां क्या चल रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस, अब की बार ये डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो जब इसे डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन कॉस एक्स, कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स और एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा।
इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये देखो ये दोनों सेम लिखे हुए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ऑर्डर ही तो उल्टा हुआ है, एडिशन में तो ऑर्डर मैटर करता नहीं। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है। अगर तुम इस एक्सप्रेशन में से कॉस एक्स में से मतलब इस एक्सप्रेशन में से नेगेटिव ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसमें से। ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेने से। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये हुआ कि ये दोनों एक्सप्रेशन भी अब सेम है। येलो से सही हाईलाइट होता है, ये दोनों एक्सप्रेशन भी सेम है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा ये क्या है, नेगेटिव ऑफ, इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव। चलो ठीक है, लिख देते हैं पहले, नेगेटिव ऑफ, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैं कॉमन नॉमन लेने की मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई ना करना पड़े इतना। ठीक है, होल स्क्वायर तो खोल ही लेते हैं जल्दी। ठीक है, डिनोमिनेटर में, अच्छा डिनोमिनेटर भी तो चल रहा था, वो तो लिखा ही नहीं हमने, है ना, फ्लो फ्लो में रह गया। डिनोमिनेटर में चल रहा था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखने में ऐसा जरूर लग रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, बट एक्चुअल में हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, बस क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वगैरह लिख रहे हैं ना, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चल, अच्छा इन दोनों एक्सप्रेशन में भी अगर तुम देखोगे ना, नेगेटिव फिर कॉमन है, नेगेटिव बाहर निकाल ले, तो नेगेटिव ले लो बाहर, तो अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर किसी को पता हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। नहीं तो कुछ मत करो, आराम से आइडेंटिटी खोल दो, चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ये होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये पता है तो देखो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी थोड़ी, उससे क्या होगा, स्टेप कम लगेंगे। नहीं तो मैं स्टेप खोल के भी दिखा दूंगा। ठीक है, 2a लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसको पता है ठीक है, नहीं तो आगे से ध्यान रख लेना, ये वाली होती है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, दूसरा वाला खुलेगा, वो खुलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लें यहाँ। अच्छा, डिनोमिनेटर तो कॉपी करना है बस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कट गया, -2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ मैं ये कर सकता हूँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। जो मैंने तुम्हें बोला ही था यहाँ से आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अब करके भी दिखा दिया वो होगा कैसे रहा है। तो पेपर में अगर तुम्हें थोड़ा स्टेप रिड्यूस करने हैं, तो तुम ये आइडेंटिटी पता हो तो उससे तुम कर सकते हो, नहीं तो बेसिक से हो ही जाएगा। अच्छा, व्हाट इज दिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बचपन की आइडेंटिटी। ठीक है, तो जगह खत्म होगी, वैसे आ ही गया आंसर, लास्ट स्टेप ही है अब तो। ये हो जाएगा माइनस, सिर्फ 2 बचा, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि डिनोमिनेटर में, मैंने वैसे मना किया ना कि मत खोलना, खोल के कुछ नहीं हो रहा, मान लो ऑप्शन डिनोमिनेटर में ये नहीं है, इसका मैनिपुलेटेड पार्ट है, तो मैं वो दिखा देता हूं कि वो क्या बन सकता था इसके अलावा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा हो जरूरी नहीं है, ये ट्रिगो है इसलिए ऐसा इसमें हो रहा है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि वो मैनिपुलेटेड पार्ट क्या था। और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर खोल दो, ऊपर तो सही गया हमने, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर खोल दो, तो उससे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, माइनस 2 अपॉन 1 माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो एक तो ये आइडेंटिटी बनी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक ये आइडेंटिटी बनी है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्या होता है, 2 साइन एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी ना, डबल एंगल वाली। तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। हो सकता है ऑप्शन ये ना दे के, तुम्हें ये ना दे के ये दिया हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैसे गायब हो गया। ठीक है, तो वो ऑप्शन देख के तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, या टू प्रूव का क्वेश्चन होगा तो तुम उससे जज कर सकते हो कि भाई अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है इसका मतलब फिर खोलना पड़ा, फिर खोल देंगे। ठीक है, या तो कैंसिल होना चाहिए या खुलना चाहिए। अच्छा डन है, नेक्स्ट देखो। अच्छा अब तो सिंपल है, u बाई वी। अब की बार ट्रिग्नो नहीं है, एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा तो और भी आसान रहता है क्योंकि इसमें तो मैनिपुलेशन सीधी सीधी है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड u बाई वी, डिनोमिनेटर का तो करते हैं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और अगेन खोलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो में तो खोल के फिर भी कुछ हो जाता है, इसमें तो कुछ नहीं होना। ठीक है, u डैश वी, सो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 को तो छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो क्या आ गया सिंपली 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, और v एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस, अब की बार, और अब करो उल्टा, अब करो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, इनटू न्यूमरेटर 2x प्लस 3। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, तुम्हें लगे तो तुम आराम से एक बार स्टेप लिख के देख लेना। मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 10 प्लस ये कितना हो गया 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 2 4 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। ठीक है, कुछ अजीब सा बन गया क्या। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई, ये माइनस था, ये माइनस होगा। अब ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर कितना हो गया माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस 6x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्प्लिट प्लेट होगा तो नहीं है, तो ठीक है, इसको एज इट इज ही लिख दो बस, और तो कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर है। ठीक है, नेगेटिव चाहो तो कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से 2 भी कॉमन ले सकते हो, पर उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ ये वाले क्वेश्चन बढ़िया है, ये देखो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी ऊपर कि e की पावर log x में ये कैंसिल होते हैं और बचता क्या है, सिर्फ आंसर x बचता है। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो देख रहे हो वैसे एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और ऐसा लग भी रहा है कि e और log कैंसिल हो सकता है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, अगर ये 2 नहीं होता तो हम इसे कैंसिल कर देते और x लिख देते और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। तो इस 2 को यहां से हटाना है, मैं चाहता हूं कि ऐसा लिख पाऊं मैं इसे e की पावर log समथिंग। ठीक है, ताकि e और log कैंसिल हो जाए। देखो दूसरी एक प्रॉपर्टी हमने ये भी देखी थी कि log x की पावर n जो होता है वो होता है n log x। ठीक है, जो पावर है वो उतार सकते हो तुम log के आगे, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, जो log के आगे लिखा है उसे पावर में चढ़ा दो, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इस 2 को मैं x की पावर में भी लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है, e और log हो सकते हैं कैंसिल, हटा दो, क्या बचा सिर्फ, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करना था, यानी एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये वो मैनिपुलेटिव वाले क्वेश्चन है जो मतलब बहुत इजी रहेंगे डिफरेंशिएशन के, बस तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए ये वाली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन में भी करा रहा हूं, यही इंटीग्रेशन में भी आएगी फिर से। ठीक है, तो इसकी मैनिपुलेशन देख लेना, कई बार इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, अगर ये पता हो तो। नेक्स्ट वाला देखो, सेम चीज, वही e की पावर log प्रॉब्लम है, इसको हटाएं पावर में चढ़ा दें, तो क्या बन जाएगा e की पावर log a की पावर x, ये कटा, क्या बचा सिंपल a की पावर x का डिफरेंशिएशन, ये तो स्टैंडर्ड रूल है, a की पावर x का a की पावर x इंटू
log a, खत्म। इजी है ना? चल खत्म, लास्ट था, यही था। चल डन है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना लॉग वर्ग वाली, ये थोड़ा सा इसको नोट डाउन करके रख लेना, इन पे ही मैनिपुलेशन बनती है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन वैसे ठीक ठाक होता है, मतलब ज्यादा टफ नहीं होता, इजी ही होते हैं। बस ये कि प्रॉपर्टीज काफी मैनिपुलेट होती हैं। कई बार दिक्कत ये होती है कि डिफरेंशिएट हो जाता है, आंसर मैच नहीं हो रहा, तो मैंने वो चीज तुम्हें दिखाई कि हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कितना मैनिपुलेट किया कितना नहीं, ठीक है। चल डन है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।